डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 बार से विधायक रहे मतीन अहमद ने कांग्रेस का साथ छोड़ आम आदमी का हाथ थाम लिया है। मतीन अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मतीन अहमद का कांग्रेस में शामिल होना बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतीन के घर जाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल खुद मतीन के घर गए और उन्होंने मतीन को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई। मैं अजय, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त करने में फेल साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर दिल्ली वासियों से झूठ बोल रहे हैं। चैनल 4 दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ निधि तिवारी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले अपने अंतिम फैसले में बुलडोजर न्याय पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि सभ्य न्याय व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है। लोगों की आवाज को, उनकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से पहले बुलडोजर न्याय पर अंतिम फैसला सुना रहे थे, जिस पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की और कहा है कि एक सभ्य न्याय व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली बोल सकते हैं कि अब गैस का चैम्बर बनती जा रही है। दिन भर दिन प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 पार रहा। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में यही सवाल अब भी है कि हर साल दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की थी और दिल्ली सरकार समेत अन्य राज्य की सरकार को फटकार भी लगाई थी। मैं अंशिका, कैमरा पर्सन परमवीर के साथ आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, दिल्ली में जो है निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी से रंगदारी मांगी जा रही है तो अपराधों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, क्योंकि कभी किसी को कहीं पर गोली मार दी जा रही है तो कहीं कुछ और घटना सामने आ रही है। तो इसी कड़ी में जो है रोहिणी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी में एक सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। उन्होंने उनको ये भी बोला है कि अगर सराफा व्यापारी ने रंगदारी नहीं दी तो उनको बहुत गहरे परिणाम इसके चुकाने पड़ सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कैसे इन अपराधों को दिल्ली सरकार कैसे इन अपराधों पर अपना शिकंजा कसेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये अपराध कम हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस जो घटना में रोहिणी में जो है वो काला जठेड़ा गैंग एक्टिव हो चुकी है। ये गैंग पहले भी दिल्ली में अपराधों को बढ़ावा देने का काम करती थी और माना जा रहा है और कहा जाता है कि जो काला जठेड़ा गैंग है वो लॉरेंस की गैंग है। जी हाँ, लॉरेंस की गैंग काला जठेड़ा गैंग है और इसी ने जो है रोहिणी में सराफा व्यापारी को रंगदारी मांगी है। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिला। मुंडका इलाके में बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने अपने विरोधी गैंग के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शनिवार देर शाम अमित नाम का बदमाश, जो भी हाल फिलहाल में जेल से बाहर आया था, उस पर टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार गोगी गैंग से जुड़े अमित पर हथियारों के साथ हमलावरों ने करीब 6 राउंड गोली फायर कर दी, जिसके बाद अमित की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है। वहीं जिस तरह से राजधानी में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। आज सुबह 8 और 8:30 बजे के बीच नोएडा एक्सप्रेसवे में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग जो मौजूद थे, मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, जो घटनास्थल पर
लोग जो मौजूद थे जिन्होंने ये भीषण हादसा देखा, उन्होंने कहा कि जो गाड़ी इतनी ओवर स्पीड से तेज गति से आ रही थी, जो एक्सप्रेसवे ट्रक खड़ा हुआ था उस ट्रक के बीच में जा घुसी और जो गाड़ी में 5 लोग सवार थे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने जब उनको निकालने की कोशिश की तो वो नहीं निकाल पाए, सफल नहीं हो पाए। तो उन्हीं में से किसी एक ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने एक कटर मशीन से गाड़ी के जो दरवाजे काट कर उन शवों को बाहर निकाला गया। इतना भयानक हादसा था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए थे। उसके बाद जब शवों को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम भेज दिया गया। उसके बाद जो है जो ट्रक है उसका जो मालिक है और जो उसका ड्राइवर है उसकी तलाश जारी है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।